हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपिका प्रधान। फिर से आज आ गई हूं एक नई वीडियो लेके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू क्रैक अ इंटरव्यू और हाउ टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें आप फॉलो करें जिससे कि वो आपके जॉब आपके हाथ में आ जाए, उसी के रिगार्डिंग हमारा वीडियो है। तो अगर आप भी चाहते हैं जॉब अचीव करना और इंटरव्यू क्रैक करना तो बने रहेगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद ही आप कंक्लूड करना कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने कहीं पे किसी कंपनी में जॉब देख लिया है, आपको मेल आ चुके हैं कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को होने वाली है, आप वहाँ आ जाओ, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें एज ए इंटरव्यूअर किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है ड्रेसिंग अटायरमेंट। आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हो कहीं पे भी एज ए इंटरव्यूअर, तो आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू भी दिए हैं और साथ ही साथ मैंने लोगों का कॉन्फिडेंस भी देखा है। वो क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ में क्या कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिया है, ट्राउज़र पहन लिया है, शर्ट डाल लिया है, आर्म फोल्ड कर लिया है। तो ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल फॉर्मल लुक में नज़र आना चाहिए अपने इंटरव्यू के टाइम पे। ये तो हमारे मेल कैंडिडेट के लिए था। अब मैं स्पेशली अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो लड़कियाँ क्या करती है, मेकअप, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी पहन के वो आ जाती। तो मैं बोलूँगी कि अगर जितना कम हो सके आप उतनी कम ज्वेलरी को कैरी करो, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर किसी बिजनेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो वहाँ का ड्रेस अटायरमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। फॉर अ वुमन वो मस्ट प्रोबेबली अ जैकेट और ट्राउज़र और स्कर्ट, ये होता है। बट अगर आप सिटीज़ में रहते हो, लोकल सिटीज़ में रहते हो और आप चाह रहे हो किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, स्पेशली अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो अटायरमेंट या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए। या तो आप साड़ी पहन लो अगर आप कैरी कर सकते हो तो, या फिर आप सलवार कमीज़ और कोई प्लेन दुपट्टा डालो। और सलवार कमीज़ का कलर भी जो है ना, बिल्कुल चड़कता भड़कता नहीं होना चाहिए जो आंखों को चुभे। बिल्कुल पेस्टल कलर, लाइट कलर के कलर सेलेक्ट करें और उसको पहने और आपके इंटरव्यू आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपने देखा कि आपके जॉब प्रोफाइल के बहुत सारे लोग आए हुए वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो हम क्या फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो जाता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी, ओह मेरा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ जो मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, आज से जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 10 साल पहले की बात है। मैं एक रेपुटेड स्कूल में गई थी इंटरव्यू देने के लिए और उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। मेरे हाथ पैर कहाँ हिल रहे। बहुत सारे लोग नाखून चबाना स्टार्ट कर देते नर्वसनेस में, पैर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यूअर के सामने। और मैंने क्या किया था आप लोगों को बताऊंगी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे अंदर इतना लो कॉन्फिडेंट मैं फील कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसे जगह पे मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं क्या कर रही थी, आप लोगों को ये पेन याद होगा, इसके पीछे ये होता है, उसको मैं कंटिन्यू इंटरव्यूअर के सामने वो मेरे से पूछ रहे थे और मैं कंटिन्यू उसको दबाए जा रही थी और मुझे वो हरकत मैं कर रही हूँ बोल के मुझे खुद ही याद नहीं है, पता भी नहीं, और मैं दबाए जा रही हूँ। फाइनली जाकर जब उस इंटरव्यू ने मुझे बताया कि व्हाई आर यू डूइंग योर पेन लाइक दिस, तब मुझे लगा कि हाँ मैं ये क्या कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती है। बीइंग अ इंटरव्यू आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हो और नर्वस फील करते करते आपके बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल नर्वसनेस हो जाता है। आप उस पल को याद करो जब एक्टिवली आप किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जब आपके घर में कोई डिस्कशन हो रहा होता है, तो आपको जब उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट होता है, आप आराम से उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हो, बात करना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था, सब बोलने लगते हो। लेकिन जब इंटरव्यूअर के सामने आते हैं तो हम लोग क्यों ब्लैंक पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए होते हैं और डरने के साथ साथ पता नहीं आप कैसा क्वेश्चंस पूछ देगा मेरे से ये होगा या नहीं होगा, मैं प्रिपेयर। देखो, आपके साथ साथ 10 लोग और हैं उस जॉब के लिए। अगर आपने अपने परफॉर्मेंस पे 100% नहीं दिया तो वो जॉब आपका कोई दूसरा ले जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। और आपको पता है आप वो जॉब लेंगे या नहीं लेंगे, वो तभी डिसाइड हो जाता है जब आप उसके गेट से एंट्री कर रहे होते हैं। दैट मीन्स 99% अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो आप वो जॉब लेके निकल जाते हो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके बॉडी लैंग्वेज आपके सही नहीं है, आप बिल्कुल लो फील कर रहे होते हो, आप बहुत डरे हुए हो, डरना कोई तो नाखून भी खाना स्टार्ट कर देते हैं।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा नर्वसनेस में और उनको पता भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रहा है कि कैसे क्रैक होगा, क्या होगा, कैसे सवाल होंगे। और तब और ज़्यादा डर लगता है जब आपके इंटरव्यूअर बिल्कुल आपके पास कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहे होते, बिल्कुल वो चुपचाप से बस बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे होते। तब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं कर रहा हूँ यार, हो गया, जॉब नहीं लेना, मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। बस ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये फील होता है। इवन मैंने भी बहुत बार फेस किया, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर। तो जब भी आप ऐसे लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर लो अंदर से लग रहा, तो आप अपने आप को बोलो। अब इंटरव्यू के सामने मत बोलो ना कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ या फिर मेरे में बहुत कॉन्फिडेंट है। बस अपने आप को सेल्फली आप बोल दो कि आई हैव अ कॉन्फिडेंट, मुझे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। बस आप अपने मन को बोलो और उसी तरह उसी टाइम आपके माइंड से वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल वैनिश हो जाएगा कि नर्वस क्या होता है, नर्वसनेस क्या होता है। तो उसके बाद आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग नहीं चाहते हैं यार क्या देखना हो उसका चेहरे में, जो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हो, जो आपकी बातों पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसको क्या देखना है यार, उसमें क्या देख के क्या फ़ायदा है। लेकिन ऑलवेज फॉलो आई कॉन्टैक्ट ऑफ योर इंटरव्यूअर। जो भी आपसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हो या ले रहे हो, उनके आंखों में आंखें डाल के जो आप बोल रहे हैं वो 100% उनकी आंखों पे देख के अपनी बातों को बोलो। इससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि सामने वाला भी मेरे बात को ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई कांटेक्ट इज़ मस्ट। सबसे पहली बात, आप आई कांटेक्ट उनके साथ बनाना शुरू करो। आपको खुद ही खुद आपका जो नर्वसनेस है ना वो कहीं वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा ही दोस्त है, अपने बगल वाला। ऐसे आप बात करना स्टार्ट कर दो। मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंट हो जाना, बट ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल मत होना। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो, सर आई डोंट हैव द आंसर, आई डोंट नो द आंसर, मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसके लिए प्रिपेयर हूँ। तो ये आप कॉन्फिडेंटली बोलो, ट्रस्ट लाओ अपने बात पे। तब इंटरव्यू को लगेगा कि अरे ये बंदा को सच में नहीं आता है, ये प्रोग्रामिंग मैंने जो पूछा वो नहीं आ रहा है। बट आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, आई एम अ क्विक लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा। ये आप जब बोलोगे और अपने बातों पे आप उसको सहमत कर लोगे कि हाँ ये बंदा जो है वो सीख सकता है, इसमें फायर भी है सीखने का, तो वो ज़रूर आपको सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो सामने वाला बंदा हो ना, दूसरे वाले बंदे वो बोले, आप उसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज भी ना हो, उसके उस फील्ड के बारे में नॉलेज भी ना हो, और वो बोल रहे हाँ मुझे तो याद है, पता है, तो तुरंत वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा कि अच्छा आपको पता है तो ये वाला कैसे बता, तो वहाँ पे आपके झूठ पकड़े जाएंगे, फिर आप वहाँ आंसर नहीं कर पाओगे। तो बस जो है, जो ट्रूथ है, जो सच है, उसके ऊपर फोकस करो। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्सेप्ट करो कि अभी मुझे नहीं आ रहा है, आई एम अ क्विक लर्नर, मैं जल्दी ही सीख जाऊँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो अब बारी आती है रिहर्सल की। अब आप ये बोलोगे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या ड्रामा करने जा रहा हूँ, मैं रिहर्सल क्यों करूँ भाई, मेरा रिहर्सल से क्या ताल्लुक। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपने डायलॉग अच्छे से रिहर्सल कर लिए है ना, अगर आपने इंट्रोडक्शंस को अगर अच्छे से रिहर्सल कर लिया, आपने 2-3 बार अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर लिया, तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट आ जाएगा। और जिस तरह से आपने उस अपनी बहन के साथ वो रिहर्सल किया, वो एज इट इज़ आपको उस इंटरव्यू के सामने आप जब करोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस दिया जाता है, रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है, बहुत बार आपके इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो आप जानते नहीं हो कि इंटरव्यूअर के माइंड में चल क्या रहा है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसको तो सेलेक्ट करना है किसी एक बंदे कोई। तो आपको वहाँ पे आपको 100% देने के लिए आपको सबसे पहले रिहर्सल करना होगा। जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बताने जा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस वहाँ काम आएंगे। आप रिहर्सल करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, इंटरव्यू जाने से पहले करो। और करने के बाद जब वही चीज़ें आप उन इंटरव्यूअर के सामने बताओगे, उनके आंसर्स बताओगे, तो आपकी कॉन्फिडेंस वहाँ नज़र आएंगी। तो ये सारी थी आज का वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट करते हो और आपको लगता है कि मैंने जो बताया वो सही है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल।